नमस्कार। डेट है आज की 31 मई 2020 और आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। 31 मई के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं उन सभी को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल और अदर वीडियो का पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू डीजीपी ऑफ हिमाचल प्रदेश। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी किसे चुना गया है? तो हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी जो चुना गया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, वो चुना गया है संजय कुंडू को। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। संजय कुंडू को जो है वो चुना गया है। ये जो है ये 1989 के जो है वो आईपीएस बैच के ऑफिसर हैं। अभी प्रेजेंटली इससे पहले जो था ये जयराम ठाकुर जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं उनके ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। अभी इन्होंने स्थान लिया है एसआर मरडी का। सीताराम मरडी ये डीजीपी थे हिमाचल के, इनसे पहले ये अब रिटायर हो गए और इनका स्थान लिया संजय कुंडू ने। तो ये तो आप याद रखिए हिमाचल के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के बारे में। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द मोस्ट अर्निंग प्लेयर एज पर द लिस्ट रिलीज्ड बाय फोर्ब्स फॉर 2020। तो अभी हाल ही में 2020 के लिए फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन है? देखो, सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी जब आपसे पूछा गया है तो कौन हो सकते हैं? ये है ऑप्शन सी, रोजर फेडरर। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। पहले नंबर पर है रोजर फेडरर। ये कौन से गेम से संबंध रखते हैं? तो ये टेनिस से संबंध रखते हैं, टेनिस से ये संबंध रखते हैं। दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो हैं। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो दूसरे नंबर पर है। ये किस गेम से संबंध रखते हैं? ये फुटबॉल से संबंध रखते हैं। तीसरे नंबर पर कौन से प्लेयर हैं? तीसरे नंबर पर है लियोनल मेसी। तो ये तीसरे नंबर पर है। ये भी फुटबॉल से ही संबंध रखते हैं। अब देखो, अगर आप बात करेंगे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, तो इंडिया के कौन से प्लेयर ने टॉप किया है? इंडिया के प्लेयर विराट कोहली ने जो है वो भारत में टॉप किया है। तो विराट कोहली का जो रैंक है वो है 66 रैंक। इनका रैंक भी आप याद रखिए। ये इंडिया के तो टॉप प्लेयर हैं परंतु ओवरऑल वर्ल्ड में इनका रैंक 66 है। तो ये बेसिक जानकारी है जो फोर्ब्स के द्वारा अभी हाल ही में मोस्ट अर्निंग प्लेयर की लिस्ट जो है वो जारी की गई है इस लिस्ट के अनुसार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, गोवा डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो गोवा दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो गोवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 30 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अच्छा, अब गोवा के बारे में आपको बेसिक सी जानकारी पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ मैप में देखिए, छोटा सा जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये गोवा है। अब गोवा की जब आप बात करेंगे तो देखो, गोवा जो है वो पोर्टुगीज के कॉलोनी रहा था 1961। 1961 में जो था पोर्टुगीज ने क्या किया, इंडिया को इसे हैंड ओवर कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए कि गोवा को पुर्तगालियों के द्वारा किस वर्ष मुक्त किया गया, तो वो किया गया 1961 में। और देखो, 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अनुसार जो है गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। ये भी आप याद रखिए। तो 56th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 1961, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। और मैप में आपने यहाँ पर देख लिया ये गोवा है। अब मई महीने के इम्पोर्टेंट डेज एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1 मई को मनाया गया लेबर डे। 3 मई को मनाया गया वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 8 मई को मनाया गया वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। और वर्ल्ड रेड क्रॉस डे भी 8 मई को मनाया गया। मई 9 को मनाया गया वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। मई 11 को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। मई 12 को मनाया गया इंटरनेशनल नर्सिस डे। मई 15 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। और मई 16 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट। मई 20 को मनाया गया वर्ल्ड बी डे। मई 21 को मनाया गया एंटी टेररिज्म डे। मई 22 को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की थीम थी अवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। मई 23 को मनाया गया वर्ल्ड टर्टाइल डे। तो ये इंपॉर्टेंट आप याद रखिए यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेड्स ऑफ टैक्स अथॉरिटीज ऑफ ब्रिक्स मीट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस वाज होस्टेड बाय। देखो, अभी हाल ही में ब्रिक्स के कर अधिकारियों के प्रमुखों की वीडियो सम्मेलन के माध्यम से मुलाकात हुई है। इसका आयोजन जो है वो किस देश के द्वारा किया गया? तो ये जो ब्रिक्स की मीट हुई है टैक्स अथॉरिटीज़ के ऑफिसर्स की, इसका आयोजन किया गया था रशिया के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। रशिया के द्वारा इसका आयोजन किया गया। और इंडिया में किसने रिप्रेजेंट किया? तो इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया यहाँ से
जो फाइनेंस सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अजय भूषण पांडे, उनके द्वारा इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया। जानते हैं ब्रिक्स के बारे में। ब्रिक्स के बारे में इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारी बनती है उसको जानेंगे। ब्रिक्स की जो फुल फॉर्म है वो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की फुल फॉर्म है। तो पहले देखो जब ब्रिक्स की स्थापना 2001 में हुई थी तब ये ब्रिक होता था, BRIC, तब ये ब्रिक ही होता था। इस टर्म को कॉइन किया गया था जिम ओ'नील के द्वारा, परंतु जब साउथ अफ्रीका ने 2010 में इसे ज्वाइन किया तब ये ब्रिक्स कहलाया गया। तो ये आप याद रखिएगा कि 2001 में पहले ये ब्रिक हुआ करता था, 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसको ज्वाइन कर लिया और ये ब्रिक्स बन गया। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी करेक्शन है प्रीवियस वीडियो की। कल हमने जो है वो G7 कंट्रीज़ के बारे में जाना था, तो यहाँ पर जो इसकी पहली समिट हुई थी वो 1975 में हुई थी। मैंने लिखा तो ठीक था परंतु बोल गलत दिया था, तेरा जो लिखा था वही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की वीडियो का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड नो टबैको डे एवरी ईयर ऑब्जर्व्ड ऑन। तो वर्ल्ड नो टबैको डे एवरी ईयर कब मनाया जाता है? वर्ल्ड नो टबैको डे एवरी ईयर ऑब्जर्व किया जाता है 31 मई को। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। देखो ये नो टबैको डे 31 मई को मनाया जाता है। अब देखो यहाँ पर इसकी थीम देखिए सबसे पहले तो आप, जो 2020 की थीम है, इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्री मैनिपुलेशन एंड प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम टबैको एंड निकोटिन यूज। तो ये इसकी थीम है। थीम थोड़ी सी लंबी है परंतु थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर थोड़ा आप याद रख सकें। प्रोटेक्टिंग यूथ फ्रॉम इंडस्ट्रीज अगर आपको याद रहेगा तो मे बी इतना सा काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। अब वर्ल्ड नो टबैको डे जो है ये इनिशिएट अडॉप्ट किया गया था 1987 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था, मतलब 1987 से ये मनाया जा रहा है। तो ये आप याद रखिए। यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसकी स्थापना जो थी वो 1948 में हुई थी। 1948 में जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। ये आप याद रखिए कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी और हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन। हाल ही में सेना के कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यहाँ पर थोड़ा गैप पड़ गया है। देखो तो ये अभी हाल ही में आर्मी कमांडर की जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा कि कहाँ पर हुई है। अब आर्मी से रिलेटेड एक क्वेश्चन अभी तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो है ये है कि रिसेंटली जो है 2019 का यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो मेजर सुमन गोस्वामी को दिया गया है और इनके साथ ये अवार्ड शेयर किया है ब्राज़ील के नेवी ऑफिसर मोंटेरो डी कैस्ट्रो रेजियो ने। ये आप याद रखिएगा। आर्मी के बारे में एक ही क्वेश्चन अभी बनता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फाउंडेशन फॉर मिसाइल पार्क नेम्ड अग्निप्रस्था एट। तो देखो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था के लिए, तो ये कहाँ पर रखा गया है? ये रखा गया है INS कलिंगा में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखो फाउंडेशन स्टोन जो है वो मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था के लिए रखा गया है INS कलिंगा में और ये विशाखापट्टनम में रखा गया है। रखा किसके द्वारा गया है? तो कमांडर राजेश देवनाथ के द्वारा ये रखा गया। अच्छा, विशाखापट्टनम भी आप याद रखिएगा कि विशाखापट्टनम में ये रखा गया है और INS कलिंगा में रखा गया है मिसाइल पार्क अग्निप्रस्था। इसका नाम भी याद आपको होना चाहिए, नाम भी आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो बस यहाँ से फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली गवर्नमेंट अप्रूव ₹445 करोड़ अंडर जल जीवन मिशन फॉर विच स्टेट फॉर 2020-2021। यहाँ पर 2020-2021 होगा। देखो हाल ही में वर्ष 2020-21 के लिए जल जीवन मिशन के तहत 445 करोड़ रुपए की मंजूरी जो है वो किस राज्य को दी गई है? ये जो 445 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है ये दी गई है छत्तीसगढ़ को। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। छत्तीसगढ़ को ये दी गई है मंजूरी। बाकी आप यहाँ मैप पर देख लीजिए, ये छत्तीसगढ़ है और छत्तीसगढ़ की जो कैपिटल है वो है रायपुर। ये भी आप याद रखिए। और अगर बात करें जल जीवन मिशन की, देखो जल जीवन मिशन भी इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। देखो ये जो जल जीवन मिशन है ये इसका टारगेट रखा गया है कि 2024 तक जो है हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे कि हर व्यक्ति को जो है वो घर में पानी मिले। रूरल हाउस होल्ड में ये बात की जा रही है और अर्बन में तो भी बात होगी ही। फिर अगर इसका पैटर्न देखेंगे तो पैटर्न है इसका 90:10। देखो 90:10 है। स्टेट देगा
स्टेट और सेंटर का ये शेयर है, स्टेट देगा 10% और सेंटर देगा 90%। और जो हिमालयन स्टेट जैसे हमारा हिमाचल हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, उन टेरिटरी जैसे चंडीगढ़ है, उसके लिए टारगेट रखा गया है 100% का। तो ये आप जल जीवन मिशन के बारे में याद रखिए कि क्या है ये जल जीवन मिशन। तो ये आप जरूर याद रखिएगा कि इसका शेयरिंग पैटर्न क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। तो हाल ही में किस देश के द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई है। अभी हाल ही में जो है वो कोस्टा रिका, ऑप्शन बी सही आंसर है। कोस्टा रिका के द्वारा जो है वो समलैंगिक विवाह को जो है वो कानूनी मान्यता दे दी गई है। अभी कोस्टा रिका कंट्री जो है इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है सैन जोस। सैन जोस इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल आप याद रख लीजिएगा, वैसे इतनी इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो फिर भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट डिक्लेयर द इंटरनेट एज अ फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। तो किस राज्य ने इंटरनेट को नागरिकों के मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया है। ये केरला के द्वारा किया गया है, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। देखो अब ये न्यूज़ में क्यों आया, पहले तो इस कॉन्टेक्स्ट को देखेंगे कि क्यों आया। तो देखो केरला सरकार ने जो है वो अभी अनाउंस किया है कि इस टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने के फोन नाम से एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ये के फोन की फुल फॉर्म है केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क। तो ये उन्होंने लॉन्च किया है ताकि फ्री इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जा सके, गरीबों को भी प्रोवाइड करवाया जा सके, और दिसंबर तक जो है इस टारगेट को पूरा करने का उन्होंने मकसद रखा है। देखो ये याद रखिएगा कि के फोन क्या है। के फोन इंपॉर्टेंट है, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि और क्यों लॉन्च किया गया है ये भी आप याद रखिए। अगर आप केरला की बात करेंगे तो यहाँ मैप में देखिए ये है केरला। तो यहाँ पर ये केरला है। केरला की जो कैपिटल है वो है तिरुवनंतपुरम, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरला में स्थित है। ओनम फेस्टिवल जो है वो केरला में मनाया जाता है। ये आप बेसिक चाक केरला के बारे में भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ गूगल न्यू ऐप दैट विल हेल्प टू मेंटेन सोशल डिस्टेंस। तो गूगल के नए ऐप का क्या नाम है जो सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। गूगल के द्वारा जो है एक नया ऐप जारी किया गया है, लॉन्च किया गया है, जो कि सामाजिक दूरी बनाए रखने में मदद करेगा। इस ऐप का नाम है ऑप्शन सी सोदर। सोदर ऐप है ये जो है सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में हेल्प करेगा लोगों की। यहाँ से आप इतना याद रखिए कि ये सोदर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है और ये जो है इसका काम क्या है। तो इतना बेसिक सा रखेंगे याद, काफ़ी है आपके लिए। जो आज का क्वेश्चन है वो है रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस रोजगार सेतु स्कीम। तो अभी हाल ही में किस राज्य ने रोजगार सेतु योजना शुरू की है। आपको 4 ऑप्शन दी गई हैं, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताइए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।